This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। बस स्टैंड देखना अच्छा सा, कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से। सही है। नहीं, इस बार ये आईडीए जो है वजन तो ज्यादा है इसका। Are they humans? These are serving commissioned officers of the Indian Army. बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्द हमलों के पीछे भारतीय हाथ बेनकाब। पाकिस्तान में इंतहा पसंद मोदी सरकार का दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। भारत के हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर की पाकिस्तान में दहशतगर्दों से बातचीत की ऑडियो, व्हाट्सएप पैगामात, तरबियत की वीडियोस, दहशतगर्दों को भेजी गई रकूम का रिकॉर्ड भी सामने ले आए। दुनिया को गैर जानिबदार तहकीकात की भी पेशकश कर दी। कहा कोई भी आज़ाद एजेंसी सबूतों का जायजा ले सकती है। On 25th April, he's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस कैश। इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज अ डेड ड्रॉप जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तूने यहां से उठानी है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 25 अप्रैल को जहलुम से पकड़ा गया। दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन और रकम बरामद हुई। DG ISPR ने कहा तहकीकात के बाद दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन मिला। भारतीय फौज के 4 हाजिर सर्विस एहलकार दहशतगर्द से राबते में थे। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर ने दहशतगर्द को लोकेशन भेजी और पहुंचने का कहा। फर्स्ट आईडी सितंबर 24, 2024 सूबेदार सखविंदर ने उसको बरनाला डिस्ट्रिक्ट भिंबर में उसको एक लोकेशन दी, अगेन सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप के जरिए, जहां वो उसको कहता है कि ये लोकेशन है, वहां पे आपको एक आईडी मिलेगी। क्योंकि कई और बंदा उसके लिए काम कर रहा है जो कि वहां पे आईडी को डिलीवर करके वहां डेड ड्रॉप करता है। 13 अक्टूबर को ये वो फर्स्ट आईडी जो उसने रिसीव की है, वो आईडी ब्लास्ट करता है पीर कांठी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक फौजी गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद उसको ये पेमेंट हो रही है 1,80,000 रुपया। आईडी वो अटैक करता है और 18 अक्टूबर को उसको पहली पेमेंट होती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ दे कीप ऑन उसको पेमेंट्स करते रहते हैं। मजीद जो टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द जो इंडिया के इंडियन स्पॉन्सर्ड ट्रेन टेररिस्ट है, ही अटैचेस दैट आईडी विद आर्मी व्हीकल नियर जलालपुर जट्टा एंड वी हैड 4 कैजुअल्टीज। उसके बाद उसको इस आईडी की लगाने पे उसे 6,56,000 मिलते हैं इन डिफरेंट पेमेंट्स के जरिए फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। भारतीय फौज की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए टेरर फाइनेंसिंग। दहशतगर्द ने आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में फौजी गाड़ी के करीब धमाका किया। पाक फौज के 3 जवान धमाके में जख्मी हुए। दहशतगर्द के अकाउंट में 1,80,000 रुपए भेजे गए। 30 नवंबर को जलालपुर जट्टा में धमाका किया गया जिसमें 4 एहलकार मुतासर हुए। दहशतगर्द को दूसरे धमाके के बाद 6,56,000 रुपए भेजे गए। 23 अप्रैल को बस स्टैंड पर धमाके का टास्क दिया गया। 1 लाख रुपए भी दिए गए। रकम 4-5 ट्रांजैक्शन में भेजी गई। भारतीय फौज मासूम पाकिस्तानी सिविलियंस के कत्ल में मुलव्विस। भारतीय ऑफिसर और दहशतगर्द बरनाला और भिंबर बस स्टैंड पर धमाके की प्लानिंग करते रहे। दहशतगर्द जहलुम बस स्टैंड पर धमाके की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। DG ISPR ने कहा मासूमों पर दहशतगर्दी करने वाले क्या इंसान हैं। साजिश को नाकाम बनाने पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और अवाम को सैल्यूट करते हैं।
कौम मजबूती से खड़ी है, पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। भारतीय मेजर संदीप वर्मा का बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का एतराफ। भारतीय ऑफिसर ने ऑडियो में टेरर फाइनेंसिंग की तफसीलात बताई। भारतीय ऑफिसर ने कहा, सालों से दहशतगर्दी कर रहा हूं और करता रहूंगा। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, अवामी मकामात पर सिविलियंस की अमवात चाहिए। भारत ने दहशतगर्द को ट्रेनिंग के लिए वीडियोज भी भेजी। धमाका खेज मवाद ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भेजे गए। भारत ने बार बार साबित कर दिया है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर अब नहीं रहा। भारत का किसी कोने में दहशतगर्दी का वाक़या वो फ़ौरन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते पाकिस्तान पे। अगर आप हर वाक़या पे पाकिस्तान पाकिस्तान कहेंगे तो लोग आखिर आपका बात पे इतना वज़न नहीं डालेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने बार बार साबित किया कि वो गैर जिम्मेदार रियासत है। कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम को न दुनिया मानती है न हम मानते हैं। हर वाक़े पर पाकिस्तान पाकिस्तान कहेंगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। खित्ते में रहना है, इस्तेमाल न हो। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, सियासी जमातों के दरमियान मसाइल होंगे, भारत या किसी और मुल्क से मसला होगा तो हम सब एक हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत ने कुछ किया तो अदले का बदला नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दोस्त ममालिक को भारतीय इल्ज़ामात और ख़दशात से आगाह कर दिया। शक है सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए ड्रामा रचाया गया। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की बुनियादी ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिर गया। भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करा दी गई। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जुई से इनकार कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल कुमार मामूल के मुताबिक 1 मई को रिटायर हो रहे हैं। पाक फौज ने LOC पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिम्बर और सतवाल में क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की गई। वाक़यात पाक फौज की पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का सबूत। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज आपस में लड़ पड़ी। दुश्मन फौज की 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग, 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाक़या मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला सेक्टर में पेश आया। वाक़े पर सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा। मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामों में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहलगाम वाक़े के 7 दिन बाद भी भारत पाकिस्तान पर लगाए बेबुनियाद इल्ज़ामात का एक भी सबूत फराहम नहीं कर सका। पाकिस्तान में भारत के दहशतगर्द नेटवर्क के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। नेटवर्क भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में कराई जाने वाली दहशतगर्दी का छोटा सा हिस्सा है। भारत और फितनल ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। मोदी सरकार की सरहद पार रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया। DG ISPR ने कहा, फितनल ख्वारिज के 71 खारिजी मारे गए। सरहद पार से आने वालों का भारत सहूलतकार है। भारत पाकिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। पहलगाम वाक़े को 7 रोज गुजर गए, भारत ने पाकिस्तान पर लगाए इल्जामात का एक भी सबूत नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमारात, कतर और कुवैत के वज़राए ख़ारिजा से गुफ्तगू। भारतीय इल्ज़ामात के रद्द-ए-अमल में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक डार की हंगरी के हम मनसब से भी बातचीत। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दुनिया 2 जौहरी ताकतों में किसी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बातचीत से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरज़्म है।
चीन की भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। चीनी वजारत खारिजा ने कहा, उम्मीद है कि दोनों फरीक तहम्मुल से काम लेंगे। दोनों ममालिक मिलकर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखें, बातचीत और मुशावरत से इख्तिलाफात को मुनासिब तरीके से हल करें। बरतानिया की लंदन में मौजूद भारतीय और पाकिस्तानी कम्युनिटी से तहम्मुल की अपील। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इख्तिलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हों। पाक भारत सरहद पर खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद करना बेहतरीन इकदाम है। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये की हिमायत की है, भारतीय इकदामात पर किए गए फैसलों के साथ है। सेनेटर अली जफर बोले, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, भारत को तैयार रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश हुकूमत का बेहतरीन फैसला था। भारत इंटरनेशनल इंक्वायरी से भाग रहा है, पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। हम कब तक दहशतगर्दी बर्दाश्त करेंगे? बार बार दावत दे रहे हैं कि मसले का हल सिफारती हल निकाले। इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर काम करें, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को पकड़े।